बिहार में बनी हुई है और बड़े बड़े नरसंहार भी इसी को लेकर हुए हैं। हम सबका उल्लेख नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप पूरे बिहार को नहीं, आप नवादा को ही ले लीजिए। नवादा शहर में जो नवादा कई गांव को मिलाकर एक शहर बना है, गुनावा से लेकर उस तरफ मस्तानगंज तक कई गांव को मिला के एक शहर बना है। इसमें कई जगह पर 609 खाता है, कहीं और खाता है। उस खाता में मकान 5,000 से ज़्यादा पक्के मकान है। कोई 100 साल का है, कोई 200 साल का है। नवादा में स्टेशन रोड से लेकर के पुल पार तक मकान बने हुए हैं। उनका आज तक अपने सेटलमेंट नहीं किया, जो रह रहे हैं। आज स्थिति ये है कि वो कोई विदेश चला गया, उसको अपना मकान बेचना है। कोई बेटी की शादी करनी है, उसको अपना मकान बेचना है। कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, उसको मकान बेचना है। तो रजिस्ट्री ऑफिस में आपने सिस्टम में डाल दिया कि बिहार सरकार की खाता की ज़मीन है। आपकी बिहार सरकार खाता की ज़मीन है। वो पिछले सर्वे में क्या हुआ था, जो जिसका फाइनलाइजेशन 1980 में हुआ, जिसको रिविजनल सर्वे हम कहते हैं, उसमें यह हुआ कि कोई व्यक्ति कमाने के लिए कलकत्ता चला गया, कोई दिल्ली चला गया, या कोई कहीं था, या किसी का इलाज कराने चला गया, तो उन सारे मकान ज़मीन को जिसमें कोई आदमी अपीयर नहीं हुआ, उसमें लिख दिया गया बिहार सरकार। और वो बिहार सरकार की स्थिति आज तक बनी हुई है। आपको उसको सुधारना चाहिए, दिखवाइए, चेक कराइए। हम लोगों ने तो जो तत्कालीन अपर मुख्य सचिव थे निबंधन विभाग के, उनको मिल के आग्रह किया था। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हाँ, ज़मीन की रजिस्ट्री पर हम लोग नहीं लेकर लगाएंगे, हम दखल खारिज पर रोक रहेगा। तो ज़मीन रजिस्ट्री तो कराने का कीजिए। जो स्थिति भयावह, यही स्थिति 889 खाता हथुआ में है, भयावह स्थिति उसमें बनी हुई है। तो इन सारे चीज़ों पर सरकार ध्यान दे। चूँकि भूमि का जो विवाद है वो निश्चित रूप से लड़ाई का सबसे बड़ा कारण है, और सरकार इसको हवा दे रही है। नए लोग आए, इनके पास बिल्कुल जानकारी का अभाव है, और जो लोग सर्वे के काम में लगे हुए हैं स्किल्ड नहीं हैं, जितना पर्याप्त होना चाहिए था आदमी वो नहीं है। जो इनके पास मापी वाले लोग हैं, उसमें क्या स्थिति है मापी करने वाले अमीन लोगों की, वो भी देखिए कि आपने कॉन्ट्रैक्चुअल जिन लोगों को रखा है वो क्या कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर उसके चलते सीवान सहित कई जिलों में गिरफ्तारी हुई सर्वेक्षण करने वाले लोगों को, कई जगह निलंबित कर दिया गया है लोगों को। तो कहीं ना कहीं देखिए जो वानगी आ रही है सर्वेक्षण की, वो बहुत भयावह तस्वीर है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें ज़िला वाइज एक कमिश्नर को डिप्यूट किया जाए और कमिश्नरी वाइज सर्वे हो। पूरे बिहार के सिस्टम को मगध में लगा दिया जाए। जब मगध का सिस्टम खत्म हो जाए 5 जिला का, तो फिर पटना कमिश्नरी में आप कीजिए। जब पटना खत्म हो जाए तो अंग में भागलपुर में कीजिए। इसी तरह से आप पूरे बिहार में कीजिए। बिहार की स्थिति आप समझिए कि जो दहाड़ और बाढ़ आता है तो हमारा रैयती खेत चला जाता है नदी में, नदी हो जाता है। और काल की स्थिति देख रहे हैं किस तरह नरसंहार होता रहा लगातार। तो सरकार इसको जो अभी की व्यवस्था है उसमें सरकार और बढ़ाने का काम करे। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि कहीं विदेश जाने की जरूरत नहीं है। इसी देश में शेरशाह के शासनकाल में शेरशाह ने अपना रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया था टोडरमल को, और टोडरमल की जो रिपोर्ट है और टोडरमल का जो नक्शा है, जो पटना सिटी के गुलजार बाग प्रेस में रखा हुआ है, मैंने उसको देखा है। आप लोगों से भी कहेंगे, आप लोग भी देखिए कि क्या सोच थी, क्या गजब का कंसेप्ट था। उसी के आईने में नवादा वो सौभाग्यशाली जिला है जिसमें 1970 में सर्वे शुरू हुआ, रिविजनल सर्वे, और 80 में फाइनल हुआ 10 सालों में। तो यहाँ रिविजनल सर्वे हुआ, तो उसी पुराना जो कैडेस्ट्रल सर्वे था, पुराना सर्वे, उसी के आलोक में हम लोग के यहाँ जो इतना प्रॉब्लम है, तो जिन जिलों में रिविजनल सर्वे नहीं हुआ, नालंदा में, पटना में और बहुत सारे जिलों में जहाँ रिविजनल सर्वे नहीं हुआ था 70-80 के दशक में, वहाँ क्या स्थिति होगी इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1910 में किसी का नाम था, और 125 साल के बाद उसमें दूसरा कोई व्यक्ति रह रहा है, और किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सरकार इसमें संवेदनशील ढंग से इसको देखे। चूँकि ज़मीन जो है वो इज्जत आबरू है, उसके लिए ही सबसे ज़्यादा नरसंहार होता है। सरकार इसको देखे। दूसरी बात है जो हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया कि जो जातीय सर्वेक्षण हुआ, जिसके दौरान आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ, जाति जनगणना हुई और आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार की तस्वीर जो नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी का 20 साल की सरकार और 15 साल के लालू जी के नेतृत्व वाली सरकार, पिछले 35 साल में बिहार की स्थिति बहुत भयावह हो गई है।
नौजवान हताश है, शिक्षा बदहाल है, पलायन की पीड़ा है। इसलिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया था कि बिहार में इसकी स्थिति को सुधारने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। इस रिपोर्ट के पहले भी राज्य सरकार ने बिहार विधानमंडल से प्रस्ताव पारित करके विशेष राज्य दर्जा की मांग की, लेकिन सिर्फ ढकोसलाबाजी हो रही है। आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना पहलगांव में हो गई। हमारे प्रधानमंत्री जी को वहां जाना चाहिए था, तो प्रधानमंत्री जी बिहार में चुनाव हो इसको देखने के लिए चले आए और 1,25,000 करोड़ 1,25,000 करोड़ आरा की सभा में चिल्ला रहे थे। क्या मिला है आप बोलिए ना, बिहार को क्या नवादा में बताइए कि 1,25,000 का क्या मिल गया है। इसलिए राज्य सरकार को बिहार को विशेष राज्य का मिले। जन स्वराज पार्टी ये भूमि सर्वेक्षण में क्या त्रुटियां, सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं, इससे लोग को क्या परेशानी? भूमि सर्वेक्षण में हम लोग का ये था कि 2006 में मोदी सरकार ने दलित विकास मिशन की शुरुआत की थी और 2008 में भूमिहीन दलितों को 3 इसमें जमीन देने का वादा किया गया था। अब तक केवल 2,34,000 दलित परिवारों को ही जमीन दी गई और उसमें भी 1,20,000 परिवारों को जमीन का कब्जा नहीं मिला। इसका सब सरकार की बात थी। फिर 2013 से 2025 फरवरी के बीच में मात्र 20% जमीनों का ही डिजिटाइजेशन हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश में 80% जमीन डिजिटाइज हो चुकी है। सरकार अब तक डिजिटाइजेशन क्यों नहीं करा पा रही? फिर है हम लोगों का तीसरा बिंदु, जमीन सर्वे के नाम पर अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से गरीब जनता को लूट रही है। विभिन्न सरकारी पदों जैसे सीओ के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत दी जा रही है। फिर है बिहार अपराध बढ़ने के 2 कारण, एक शराबबंदी और दूसरा जमीन सर्वे। बिहार में 60% से ज़्यादा क्राइम के मामले जमीन विवाद से हुए। इन सब बिंदुओं को लेकर के हम लोगों का एक जन आंदोलन 11 मई से हम लोग का एक व्यापी जन आंदोलन होगा इनके नीति के खिलाफ। कहाँ चलेगा ये आंदोलन? पूरे बिहार जिला स्तर पर या प्रखंड? जिला स्तर पर। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री